जय गुरु जी। जय गुरु जी। चलो कोई नहीं, मेरा याद गलत था थोड़ा। मैंने कहा माइक नहीं चलेगा तो फिर मुझे वो जोर से बोलना पड़ेगा, तो ज़्यादा हो जाता है फिर। एनीवे थोड़ी देर में लंगर शुरू करेंगे और जो लंगर के लिए एक पैसेज बनाना है, थोड़ा सा पैसेज बना दो, पहले ही बना दो, थोड़ा सा जगह बना दो अपने आप ही। 3 इस तरफ और 1 लाइन इस तरफ। हाँ, और घुस घुस के बैठ जाओ ना। अभी तो आप गुरुजी के सामने नहीं बैठे भाई, एम्पायर स्टेट में आपकी तो हालत खस्ता हो जाती। ऐसे करके बैठते थे हम, ऐसे कोई आराम से चौड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। सो एनीवे, सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में। गुरु का आना जिसको कहते हैं ना, मन का खिल उठना होता है। जब गुरुजी घर आते हैं या सत्संग होता है, आप गुरुजी से रोज़ बैठते हो, कोई कहता है मैं मेडिटेशन करता हूँ, कोई कहता है मैं गुरुजी के साथ शब्द कीर्तन सुनते हैं। हमको तो हर चीज़ में गुरुजी होते हैं। बट जब संगत गुरुजी के साथ आती है ना, उस जगह की रूपरेखा बदल जाती है, उसकी रंगत बदल जाती है। क्योंकि गुरुजी हमेशा संगत के साथ ही आते हैं, अकेले नहीं आते, वो कभी भी अकेले नहीं आते। और कई बार तो वो अनएक्सपेक्टेडली इतनी सारी संगत हो जाती है कि वो दूसरा बंदा जो होता है ना, उसको पता ही नहीं लगता, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तो गुरुजी अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी संगत के साथ भी आते हैं। कई बार 2 संगत के साथ भी आ सकते हैं, कई बार 100 संगत के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा कोई मापदंड नहीं होता उनका, उनकी मौज है। और हमेशा याद रखना, जब आपका पूरा घर भर जाता है और जब पूरी संगत, हर कोना आपके घर का खाली नहीं होता, मतलब सारी भर जाती है संगत से, तो आप देखो कि वहाँ की रंगत ही कुछ और होती है, वहाँ की वाइब्रेशन अलग हो जाती है। वहाँ पर एक रब्बी नूर आ जाता है, सबके ऊपर आता है वो नूर। और उनके आने से देखो, आप बैठे हो, आपको पता ही नहीं लगा कि 2 घंटे कैसे बीत गए। नहीं तो कहीं जाओ, पहले देखते हैं टाइम कितना हो गया, वो हो गया, कब भोग लगेगा, कब ये होगा, कब हम यहाँ से जाएं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। बट जब उनकी मेहर होती है तो वो 2 घंटे आपको पता नहीं लगते कि वो कहाँ चले गए, और वो पलक झपकते वो पल निकल जाता है। इसी तरीके से जब गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, पहले से कोई 10 साल पहले गुरुजी को मिला, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल पहले मिला, जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, तो ऐसे ही हमारा जीवन, ऐसे एक पलक झपकी और जीवन बदल गया हमारा। कई बार आप सोचते हो कि अरे गुरुजी के आने से तो हमारा तो पट्टा ही बैठ गया, तो कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा हमारे साथ, उल्टा बस हो गया। कई बार ऐसी भी संगत कहती है। और कई बार उनके जीवन में आने से लगता है कि ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में थे तब उन्होंने बुलाया। सो मेरा सिर्फ इतना छोटा सा एक, गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब तुम्हारी प्रॉब्लम आने वाली होती है या तुम प्रॉब्लम में होते तभी मैं तुम्हें बुलाता हूँ, वैसे नहीं बुलाता। हम भूले भटके पता नहीं कितने जन्मों के एक अपनापन ढूंढ रहे थे अपने गुरु के लिए। मतलब आपको हमेशा लगता है कि आप ना खाली हो अंदर से। आप काम तो सब कुछ कर रहे हो, सब अच्छा है, शादियां भी होगी बच्चों की, बच्चों के बच्चे भी हो गए, फिर ये भी हो गया, पर फिर भी आप अधूरे हो, आप अकेले हो अंदर से। क्यों? क्योंकि अभी तक ईश्वर का वास नहीं हुआ आपके दिलो मंदिर के अंदर। जब गुरु आते हैं ना, तो वो आपके दिल में बसते हैं, और जब दिल में बसते हैं तो आपके अंदर कभी खालीपन नहीं होता। आप दुनिया के सारे काम कर रहे होते हो, आप दुनिया की सारी चीज़ें करते हुए भी आपको लगता है कि आप जिसको कहते हैं ना, भरपूर हो उनके प्यार से, आप कंप्लीट हो। जैसे होता है ना कि इंसान जब चलता है तो इनकम्प्लीट होता है, गुरु के आने से, और खासकर गुरु जी के आने से। बाकी तो मुझे नहीं पता, किसी का भी नहीं मुझे पता। मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि गुरु जी के आने से हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन के जितने भी मायने हैं वो सब बदल जाते हैं। हमारे जितने भी हमारी जितनी भी जिंदगी की, आप इसको स्विच ऑफ कर दो फोन है, या आप उसको साइलेंट मोड पे कर दो जिसका भी फोन आ रहा है।
सारों की घंटियाँ एक जैसी है, मेरे भी फोन की ऐसी है। सो वेरी गुड, एक्सीलेंट। साइलेंट मोड पे ही कर दो जी, नहीं तो पता लगा सारों के फोन बजे, म्यूजिकल सत्संग हो रहा है यहाँ तो। सो मेरा भी कर दो सारे, मेरा तो ऐसे कोई नहीं आएगा। एनीवे, सो उनके आप उनके मायने समझो, आप सत्संग में क्यों आते हो, गुरु जी क्यों आए आपकी जिंदगी में, ये इतना सुंदर समा गुरु जी ने क्यों बांधते हैं हम सबके लिए, क्या वजह है? क्या बाकी भगवान नहीं है, बाकी देवी देवता नहीं है कि जिसकी आप आराधना कर रहे हो या करते हो या पहले से करते आ रहे हो? ये तो हजारों सालों से चला आ रहा है, बट क्या कमी थी कि आप गुरु जी के पास आए? कुछ तो आपको कुछ लगा ना गुरु जी के साथ, ऐसे ही तो कोई गुरु जी के पास नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरा, गुरु जी का एक खिंचाव है। आप देखो कि सबसे ज्यादा नजदीक इस टाइम पे जो परमात्मा है वो गुरु जी है, इस धरती के नजदीक। बाकी सब तो कोई वैकुंठ में बैठे हुए हैं ना, हमारे जैसे कृष्ण भगवान, विष्णु जी तो अपना लगा के बैठे, सत्यलोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और शिव जी भी अपनी धुनी रमा के बैठे हुए हैं, पता नहीं कई बार कैलाश में बैठ जाते हैं, कभी शिवलोक में बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मांड सारा उनका है, हमारी पुकार कई बार उन तक नहीं पहुंचती है। तो जब गुरु जी आए तो उन्होंने एक सिंपल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका बताया जुड़ने का। आते हैं हम हर जगह गए हैं, हम हर जगह करते हैं, सबका नतमस्तक है, बट पुकार बहुत जल्दी ना गुरु जी सुनते, उनके साथ एक अपनापन है गुरु जी के साथ। आप कुछ भी दुनिया में कह लो, कहीं भी चले जाओ, जो गुरु जी के साथ एक अपनापन फील होता है ना कि हाँ जी वो हैं, हमारी सुन रहे हैं। पहले सब जगह करते थे, वो माला भी फेर ली, बैठ भी गए, पाठ भी कर लिया, वो भी जल्दी जल्दी। बट अब आपको जो पाठ, आप मान लो कि आप पहले दुर्गा चालीसा या जो भी चालीसा पढ़ते थे, पहले आप वो ना तोते की तरह पढ़ते थे। ओहो पढ़ लेते हैं, नहीं तो अब शकुन हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो नहीं तो माता रानी गुस्सा हो जाएंगी, वो देखो कितनी प्यार से बैठी हुई। और तो आप पहले उसको ना ऐसे ही पढ़ते थे, बस रटने की दौड़, क्योंकि पढ़नी है आप पढ़ते थे, क्योंकि पाठ करना है तो आप करते थे। बट अगर आप गुरु जी से जुड़े हो तो आप उस पाठ को इतने प्यार से करते हो, उसका तरीका बदल गया, आपकी सोच बदल गई है उस पाठ को करने की। हमेशा याद रखना कि पाठ तो सभी करते हैं दुनिया में, मतलब 21 बार पाठ कर लिया जी हमने, 108 बार मारा फिर भी नहीं, आपके मायने बदलते हैं। आपको समझ आ गई है कि ये पाठ के मायने क्या है। गुरु जी आपको पाठ बोले, या आप जो पाठ कर रहे थे जब से आप पैदा हुए, चाहे आप 50 साल पहले पैदा हुए, 70 साल पहले पैदा हुए, आपको पाठ के मायने नहीं पता थे। पर आज अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, मान लो कोई 20-25 साल से दुर्गा चालीसा पढ़ रहा है, और आज वो जब गुरु जी से जुड़ा है, तो जब वो पढ़ रहा है तो उसमें रस है। हमेशा याद रखना, आप निरस होके पढ़ रहे थे, पर गुरु जी ने आपको एक चीज़ सिखाई है, रस। जो रस बरसता है वही पाठ में भी जाता है, और आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो। और जितने भी आप पाठ करते हो, जो भी पढ़ते हो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, शिव चालीसा पढ़ते हो, और पता नहीं और क्या क्या, सुखमनी साहिब भी पढ़ते हो, या जपजी साहिब भी करते हो, तो आप ये याद रखना कि ये सब जितने भी पाठ हैं ये परमात्मा के गुण के गान हैं। मतलब जितने उनके गुण हैं, उनकी रूपरेखा, कैसे वो सुंदर हैं, कैसे वो दिखते हैं, किस पे सवारी करते हैं या कैसे हैं, ये सब गुणगान है उनका। फिर उनकी क्वालिटीज़ का गुणगान होता है, उनके गुणों का गुणगान, एक तो रूप का, फिर एक गुण का, कि कैसे वो हमारे अंदर के राक्षस को मारते हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आज भी हम कोई प्योर नहीं है, हमारे अंदर कितना कुछ होता है, अचानक से आ जाएगा कुछ भी बाहर का। आजकल तो कलयुग में, जिसको कहते हैं, कोई कहते हैं कलयुग, मुझे नहीं पता कौन सा युग है, क्या युग है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये कलयुग है, क्योंकि गुरु जी हैं इसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुई इस युग में, और मेरे पास मेरे गुरु जी हैं। एंड मैं बहुत मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने वो पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। मैं तो बहुत, मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि रूपरेखा तो है, कितने प्यारे से, है ना, कितने दयालु, कितने अपने से, हमारे जैसे से
हमारे पास वो गुण नहीं है उनके जैसे, बट वो हमें अपने लगते हैं कि हम उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। और तो इसलिए जितना भी आप पाठ करते हो ना, अब आपको उस पाठ के मायने पता लगते हैं। पाठ जो भी है, गुरु जी कभी ये नहीं कहते हैं कि ये पाठ छोड़ के तुम सिर्फ शिव पुराण पढ़ो, गलत। जो सिख धर्म के थे, जो भी पाठ कर रहे थे, उनको बोलते थे वही पाठ किया करो। या कोई रामायण पढ़ रहा है बहुत सालों से, 20, 25, 30 सालों से, तो वही पाठ जारी रखो। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने स्पेशली बोला ये छोड़ो वो छोड़ो। अगर कोई शिव पुराण पढ़ रहा है तो वो शिव पुराण पढ़ता रहे। और जो शिव पुराण से याद आ गया मुझे, मैंने कहा कि जब मैं गुरुजी के पास गई ना, तो मुझे ना कख नहीं आता, मैंने कोई पाठ नहीं किया, कभी पाठ किए ही नहीं मैंने, मुझे आते भी नहीं थे ना, मुझसे वो किताबें खोल के पढ़ी जाती थी। और तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो 2006 की बात है, तो अभी भी मेरे को याद है कि 5 जनवरी को उन्हें मुझे बोला, एन जगह तू ना शिव पुराण लेके आई, मैं तेनों ब्लेस करना है शिव पुराण। मैंने तो सिर से निकल गई, मैंने सुनी ही नहीं थी शिव पुराण नाम क्या होता है, क्या शिव पुराण है ना। तो एनीवे मैंने बोला पता नहीं कहाँ से मिलेगी, क्या होता है उसके अंदर। तो मैं वहाँ पर सेवादार थे, थिंक सिंगला अंकल थे वहाँ खड़े हुए, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सिंगला अंकल एक बात बताओ, ये शिव पुराण कहाँ से मिलेगी, क्या होता है ये? तो कहते हैं नहीं मेरे पास है। मैं तो बड़ी खुश हो, कहते मेरी कार में, चल लेके आते हैं। मैंने कहा बोला गुरुजी ने, मुझे एकदम से मिल गई। तो हम लोग अंदर गए उनकी कार से, तो मैं लेके आई शिव पुराण, और मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा भागी गुरुजी के पास है ना, जब संगत सारी जा चुकी थी, एंड वो कंसोल के वहाँ पर खड़े हुए थे, और थोड़ा सा जल दे देना। और उन्होंने ना मुझे बोला कि मैंने कहा गुरुजी मैं ले आई शिव पुराण। तो कह रहे हैं इतने प्यार से, देखो गुरुजी कहते हैं आज मैं बहुत थक गया, आज बड़ी संगत आई थी, है मैं तो जान ही निकल गई। मैंने कहा देखो इंसान का शरीर लिया ना परमात्मा, जब इंसान का शरीर लेता है तो कष्ट तो उनको उतना ही होता है, उनको उतना ही कष्ट होता है। और कह रहे बड़ी संगत से हमें थक गया, मतलब कितना हमारा भार, हमारी चीज़ें, हमारे नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ गुरुजी को पता होते थे और लेते थे अपने शरीर के ऊपर जब वो शरीर में थे। तो मुझे कहते कल आ जाए। हाय मैं तो सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मेरे दिन बंधे हुए थे थर्सडे एंड संडे, और मुझे गुरुजी ने बोला फ्राइडे को भी आ जाओ। मैं तो बस फूले ना समाऊँ, एक कि मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया आने के लिए। मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इतने मैं सोच रही थी कि इतने बड़े जब रब धरती पे आते हैं तो वो नहीं बोलेंगे कि मैं रब हूँ। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने ये नहीं बोला मैं रब हूँ, वो तो जिनको पता लग गया, बाकी तो वैसे ही नॉर्मल समझते थे, राजा है, छलकपटी है, इधर उधर बातें कहते ही थे ना सारे। पर जिनको उन्होंने पहचान देनी थी, जिनको उन्होंने वो दृष्टि देनी थी उनको दिखाने की, तो उनको देते थे ना। और तो मैंने बड़ी खुश हुई, मैंने कहा अच्छा है मेरे गुरुजी कितने थक गए, मतलब कैन यू इमेजिन इतने बोले हुए बजाय मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा देखो, फिर मैं सोचा कितने हम कृतघ्न हैं सारे जने, दिल्ली वाले खासकर। गुरुजी को दिल्ली कहते हैं यहाँ महापुरुष नहीं आते, यहाँ पर कोई संत आके बसता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना वो आया राम गया राम, हाँ जी ठीक है दे दिया चलो ठीक है। कृतघ्न है हम सारे, मतलब दिल्ली वाले अब थोड़े से सुधर गए हैं, मेरे को लगता है सत्संग कर करके अब थोड़े से ठीक हो गए कि हाँ चेंज हो गए हम। तो मैं गुरुजी कहती इतना भी बुरे नहीं है दिल्ली वाले गुरुजी। सो एनीवे, तो मैं नेक्स्ट डे आई तो गुरुजी ने मुझे फिर ब्लेस करके दी, और मुझे सिर्फ एक वर्ड बोला कि, और जब वो ब्लेस किया तो उन्होंने डेट लिखी 6 जनवरी 2006, और बड़े सुंदर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और उनके साइन भी इतने सुंदर हैं। एंड मुझे सिर्फ ये बोला पढ़े आकर अच्छा। मैंने हाँ जी भाई, जब मैंने शिव पुराण गई एक्साइटेड तो इतनी मोटी, और मैं ले गई, जब मैं गई लेके, और मैं वहाँ पर मैंने कहा अब एक्साइटमेंट में गुरुजी ने बोला पढ़ो पढ़ो, तो गुरुजी का हुक्म, तो मतलब एक्साइटेड से हो गया गुरुजी ने बोला। और जब मैंने वो शिव पुराण खोली, पहला पेज मेरे तो तोते हो गए, वो मैंने कहा कितनी डिफिकल्ट है भाई ये तो,
क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं अच्छी लगती। मैं अंग्रेज़ ज़्यादा हूँ, मतलब मुझे इंग्लिश में नॉवेल्स कर दो, पर हिंदी बड़ी मुश्किल से 10th में अच्छे मार्क्स आके हिंदी बस लास्ट में ख़त्म करी, जयराम जी की थी। हाँ, वो इतना मोटा पोथा सा दे के मेरी तो जान ही निकल गई। पहले पेज पढ़ा, दूसरा ऊपर से निकल गया। फिर मैं गुरुजी को बोलूँ, हाय मेरे रोना निकल गया, क्योंकि एक वर्ड से दूसरे को ज्वाइन करके वो भी नहीं बोला जाता, इतने भारी भरकम वर्ड्स थे। फिर मन में सोचे तो बीच में थोड़ी संस्कृत भी आती है, बाकी हिंदी की एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा अच्छा पूरी पढ़नी है तो संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी। मैं तो वहीं फंस गई, एक लाइन आधी, एक पढ़ा वर्ड आती नहीं हमको संस्कृत। एनीवे जैसे तैसे करके रोते पिटते मैंने कहा है गुरुजी बड़ी डिफिकल्ट है यार, ये तो पढ़नी, बंदा कैसे पढ़ेगा इसको। ऐसे धीरे धीरे, पर गुरुजी ने कहा तो पढ़नी है, जैसे मर्जी पढ़ो, पढ़नी है। ऐसे मैं पढ़ती रही चुपचाप अपना। एंड उसके बाद काफ़ी दिन हो गए थे, आई थिंक 1-1.5 महीने की बात हो गई। तो ऐसे मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी उनको बोलते हैं तू भी पढ़ लिया कर, शिव पुराण अच्छी है, चंगी है। ओल्गा नहीं थे अद्धी ख़त्म भी कर लेती है। मैंने कहा अच्छा, बट आई लव्ड इट कि गुरुजी ने मुझे कभी आंटी नहीं बोला, थैंक यू सो मच, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एन आंटी एनीवे। सो ओल्गा नहीं थे अद्धी ख़त्म भी कर लेती। तो मैं उस दिन नहीं गई थी गुरुजी के पास, उस दिन सिर्फ नीरज जी गए थे। तो वापस आके मुझे पूछते हैं कि एक बात बताओ, उनको लंगर के बिना क्यों जाने देते? लंगर दे दो ना, आप लंगर देना शुरू कर दो प्लीज। ऐसे कोई बिना लंगर के ना जाए, उनको थाली दे दो कुछ, आ रहे हैं ठीक है, बट एनीवे आप पीछे से ना लंगर शुरू कर दो क्वाइटली, कानों से सुनते जाओ और सेवा करते जाओ, बात नहीं करनी किसी ने। एनीवे मैं कहा थी, हाँ ओल्गा का आधा सत्संग हो गया। हाँ नहीं सत्संग नहीं हो गया, शिवपुराण। सो मुझे वापस आके नीरज कहते हैं कि ऐसा है। मैंने कहा कहते गुरुजी ने मुझे बोला पढ़ने के लिए, मैं पढ़ लो। तो कहते हैं कि गुरुजी कहते तूने तो आधी भी कर ली पूरी। मैंने कहा हाँ कर ली मैंने। सो वो जानी जान, उनको पता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, उनको सब पता है कौन से पेज पे हो, कौन से वर्ड पे अटके हो, वो जानी जाने आज भी। पहले का तो मैंने बता दिया, अब सेम शिवपुराण का सत्संग ये भी है कि मतलब ये, और जब आप पाठ करते हो, जब आप कुछ भी पाठ करते हो, आपने नहीं बताना किसी को कि आप पाठ करते हो। जैसे अचानक किसी का फ़ोन आ गया तो आप बोलोगे अच्छा मैं पाठ करके फ़ोन करती हूँ, नहीं बताना। पाठ के आपका पाठ आपकी शुद्धि के लिए, आपका पाठ आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं। जब हम पढ़ते हैं पाठ तो हम जब उनके गुण पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक बहुत प्यार सा आता है परमात्मा के लिए। तो आपके अंदर की चेंज के लिए आप पाठ कर रहे हो, उनको नहीं खुश कर सकते, आप किसी परमात्मा को खुश नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सच्चा भाव प्यार दे सकते हो। तो हम और कितनी बार पढ़िए शिव पुराण, कितने बार पाठ किए, कभी भी नहीं बताना, नेवर, कभी नहीं बताना। ये सब गुप्त होनी चाहिए आपकी चीज़ें। दूसरा काफ़ी टाइम मतलब गुरुजी के बस हम पढ़ते रहते हैं जो भी है, किसी को एक पेज बोला, किसी को कुछ भी बोला, पढ़ते रहो। और काफ़ी साल हो गए मैं पढ़ी, बट बीच में मैंने 6-8 महीने या 10 महीने बिल्कुल भी नहीं छुई शिव पुराण। ऐसे किया तो मन ही नहीं करता था पढ़ने का, और ऐसे ही बस रख दी ऐसे अंदर करके, मतलब एक जहाँ जगह बनाई हुई है वहाँ पर एक कबर्ड के अंदर मैंने वो रख दी शिव पुराण। एंड आई थिंक शिवरात्रि से पहले 4-5 साल पहले की बात है, तो 4-5 साल हो गई, योगिता का पता होगा है ना, 4-5 साल हो गए, 21 की बात होगी, क्योंकि कोविड के बाद की बात है, कोविड से पहले की बात है। 22 में तो आपने मैं बताया था, आप कितना टाइम हाँ। पहले। सो क्या हुआ कि ऐसे मेरे को मन ही नहीं करता था पढ़ने का, मैंने ऐसे अंदर रख दी। तो एक दिन एक संगत है, किसी को नहीं पता आप कितना पाठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। सो मैंने, उसने मुझे एक बोला, कह रहे कि कह रही गुरुजी उसके ड्रीम में आए क्या। और मैं किसी की ड्रीम नहीं सुनती हूँ बाय द वे, मतलब बहुत रेयर होगा 1-2 जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो वो ड्रीम में मुझे पता है कि गुरुजी उनके थ्रू मैसेज देंगे या मेरे लिए लव लेटर भेजेंगे, क्योंकि जब उनका वो मैसेज आता है तो मेरे लिए लव लेटर होता है। सो
मैंने उसने कहा कि गुरुजी ना कुछ कह रहे हैं, कुछ कहा है उन्होंने। मैंने कहा क्या? कह रहे ओल्गा ना आजकल शिवपुराण नहीं पढ़ रही, सीधा नाम लेके ਉਹਨੂੰ क्या पढ़िया कर, मेरी ब्लेसिंग्स हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और वो ना बड़े महीने 8 महीने तो नहीं पढ़ रही है, 10 महीने जो है 8 महीने से नहीं पढ़ रही। मैं चुप, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही। तो गुरु तब भी जानता था, गुरु बाद में भी जानता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको दिखाना नहीं है गुरु को, गुरु को पता है कि उन्होंने बोला कि बड़े दिनों ने ना मतलब 8 महीने वाले पढ़ी नहीं, उन्होंने मेरी ब्लेसिंग्स है उन्होंने खुली रखी है ना। सो इतना प्यार गुरु करता है आपसे कि आपकी हर चीज़ का वो ध्यान रखता है। उसको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, उनको पता है मैं कई बार आप जब फंस जाते हो तो उनको पता है कि इसको इधर से निकाल के इसका मन खुश कर देना है ना। तो हर बार वो आपकी सुनते हैं, हर बात उनको पता है, हर दिल के अंदर आप जो कभी ज़िंदगी में किसी को बता नहीं सकते वो बात भी आपके गुरु को पता होती है और वो आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं। वो आपकी खुशी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो आए धरती पे आपको अंदर खुशी देने के लिए, क्या देने के लिए आए? हमारे कर्म के हिसाब से तो बहुत कुछ होने वाला है, आगे लंगर करके जाना। सो हमारे कर्मों के हिसाब से देखेंगे तो हम अपने कर्म भी नहीं देख पाएंगे। बट इतने दयालु हैं हमारे गुरुजी कि उन्होंने हमारे जैसे भी कर्म थे, पता नहीं कितने जन्मों की पोटलियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या है, उसके बावजूद हमको अपनाया, हमें अपना बनाया। जब सब ने ठुकराया तो गुरु ने अपनाया। सो उन्होंने इतने प्यार से हम सबको अपनाया हुआ है, मत पूछो। इसलिए गुरुजी का लड़ नहीं छोड़ना, पकड़ लो उनको, फिर वो पकड़ लेंगे, कहेंगे छड्डो छड्डो। पहले गुरुजी कहते थे, पहले मैं बुलांदा सी आंदे नहीं सी, हुन आई लव यू कर दे थक दे नहीं है। सो बुलावा गुरुजी का सबको होता है, दिल से उनको मानो, दिखावे से कुछ भी नहीं होने वाला। हम कुछ भी कर लें, देखो आज 2 घंटे शांति थी, डिसिप्लिन था, कोई किसी ने चू की आवाज़ नहीं आई और रस आ गया। आपकी आँखें ना खुलें, आपको पता ही नहीं आप कौन सी दुनिया में हो। शब्द समझ में किसी को आ रहे हैं नहीं आ रहे, पर चलाने शब्द है, भजन नहीं चलाने। प्लीज़ आज ये रस लिया ना आपने, सिर्फ शब्द की वजह से लिया। आप 2 घंटे जला लो भजन, ये शब्द आप कंपेयर कर लेना, तब भी रस नहीं आएगा आपको। सो जब आप अपना रेगुलर सत्संग करते हो, प्लीज़ अगर मेरी हेल्प चाहिए मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूँगी, आप शब्द की सीक्वेंस वही लगाओ और अपने को आपको भी रस दो और जो दूसरे आते हैं उनको भी रस दो। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ आए, बट उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जीज यही ब्लेसिंग है उनकी। तो बहुत यही जो रस मैं चाहती हूँ कि यंगर जनरेशन भी ये रस ले आगे। आप जो सिखाओगे वही आगे सीखेंगे। आप भजन लगाओगे, कोई नई संगत है कहती यही ट्रेंड है, यही चलता होगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। जब वो सत्संग में आए, कोई भी पहली बार आता है उसको लगता है यही होगा गुरुजी का सत्संग, फिर वो अपने घर में करता है, फिर वो भी ऐसे ही करता है। सो हमारी गलती है, हम सबकी गलती है कि हमने ट्रेंड ऐसा ही बनाया। जी हमको समझ में नहीं आते जी शब्द कीर्तन, है ना, हम बोल देते हैं हम तो भजन ही लगाएंगे, चपेट लगाओ मुँह पे। सो बिकॉज तुम गुरु के मुताबिक चलो ना, तुम गुरु जी के मतलब तुम सोचते हो हमको नहीं समझ आ रहे। तो गुरु जी का जो एक बात ये नहीं है कि एक सिस्टम है गुरु जी का, उस सिस्टम के अंदर एक ब्लेसिंग है। जब आप शब्द कीर्तन सुनते हो तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर जाती है, आपका दिल और दिमाग खुलता है, कुछ आपके दिमाग में सीख जाती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। और आप उसके बाद जब सत्संग कोई सुनते हो तो वो आपको ऐसा होता है जैसे गुरु के साथ पक्का विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि शब्द कीर्तन के अंदर वाइब्रेशन है, उनकी एनर्जीज है, उन्होंने कुछ ब्लेस की हुई चीज़ें हैं। और जब हम भोग लगाते हैं गुरु जी को, खाना तो हमने ही है ना, क्यों? अरे ये कर दो, वो कर दो। भोग इसलिए लगाते हैं ताकि गुरु जी की एनर्जीज जो हैं, गुरु जी अपनी एनर्जीज उस
लंगर प्रसाद उस खाने में डाल के उसको भोग प्रसाद बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं? हमारे लिए। सो अदब से करो जो भी करना, हर चीज़ के मायने हैं, तो उसको हल्के में मत लो। ना ऐसा करो कि भाई ये ओहो आपने तो आज थोड़ा सा कम रखा है, वो वेरी हैप्पी ना जाओ, नहीं तो इतने बड़े समोसे, उनको तो सही, इतने बड़े समोसे साथ में जलेबी, उसके बाद लंगर हैवी। हम खाने नहीं आते, हम जुड़ने आते। सत्संग का मतलब ही जुड़ने आना। और आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो आने का, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो आने का, क्योंकि आपकी रूह को, आपकी सोल को ज़रूरत है उस, वो भूख है कि जिससे आपको जुड़ना है गुरु जी से यहाँ बैठे बैठे। सो अपने लिए आना है, किसी और को नहीं दिखाना। मैं इसके घर गई, ऐसे ही आप चौकियों पे जाके करते हो, अरे फलाने रिश्तेदार चलो चलते हैं, पहले तो जाके फ़ोटो ही खिंचवा लेते हो, है ना। आई एम सॉरी माता रानी, दैट इज़ व्हाट द ट्रेंड इज। मेरी थोड़ी सी सोच ही दे देना कि वो बेचारी बैठी हैं या वो बेचारी बैठी है, उनका कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है। आपको अपना देखना है कि पहले मेरी फ़ोटो खिंच जाए, फिर देखी जाएगी, फिर भजन बैठते ऐसे ही याद है, वो भी कोई आते हैं गाने व्हाटएवर। सो जब भी कहीं जाओ अपने लिए जाओ, जुड़ने के लिए जाओ। कब कल आंख बंद हो जाए यू नेवर नो, सो क्यों पल गवाना हमने। सो इसीलिए एक मैं साईं बाबा वाला सत्संग सुना देती हूँ। अब जब मैं गुरु जी के पास शुरू में गई ना, तो मेरा रुझान, मेरा जाना साईं बाबा, मतलब मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी, भले ही एक साल में या साल में एक बार या 2 बार जाना, बट बड़े प्यार से जाना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं साईं बाबा। सो मैंने उधर जाना उनके पास, और मेरे वहाँ पर हमें वहाँ समझ नहीं आती थी मराठी आती ये वो, बट हमने तो नहीं बोला कि हिंदी में गा के सुनाओ ज़रा, है ना, जो चल रहा था वही सुनना था ना हमने। और आंसू आते रहते थे। मैंने कहा मेरे को ऐसे आंसू क्यों आते, मुझे वो भी समझ में नहीं आए। एनीवे ऐसे में जब गुरुजी के पास जाने लगी तो मेरा ना गुरुजी की तरफ खिंचाव ज़्यादा होने लगा, और मेरे को दिमाग में आया, हाय मैंने कहा मैं तो गुरुजी की तरफ ज़्यादा जा रही हूँ, और मैंने कहा साईं बाबा की तरफ। मेरे को ना नींद ना आए कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं गुरुजी की तरफ तो ज़्यादा खिंच रही हूँ और साईं बाबा को तो भूलती जा रही हूँ। तो मैं बड़ी परेशान रही एक हफ्ता, पर मैं गुरुजी से भी जाके ना पूछ नहीं सकती थी, गुरुजी कि आपको मानो या साईं बाबा को मानो। कितना फनी लगता उस टाइम पे, हिम्मत ही नहीं होती हमारी पूछने की। एनीवे जो एक हफ्ते बाद बड़ा लोटपोट हुई और परेशान हुई, तो एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए। कैसे आए कि मैं लोधी रोड मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ और अपनी फैमिली के साथ, और एक गुलाब का माला लेके। और उस दिन रामनवमी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बैरिकेड्स लगाते, तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन पार करके हम जब वहाँ अंदर पहुँचे तो साईं बाबा आसन पे थे, वहाँ पर मूर्ति गायब साईं बाबा की। और मैं कहूँ पता नहीं सारी दुनिया दर्शन करने आ रही है, यहाँ साईं बाबा ही नहीं। और वहाँ देखा तो जहाँ उनके पद चिन्ह की वो निशान है, मतलब जो संगमरमर का बना है, गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं आरती बारती सी मार के, मैंने क्यूट से वाइट कलर की पूरी वाइट ड्रेस में। एंड मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे गुरुजी कहते हैं एक कोई लड़ पकड़े रख इत्थे उत्थे पटकन दी लोड़ नहीं। और फिर मैंने गुरुजी का पल्ला पकड़ लिया, और कभी मेरे को ज़िंदगी में नहीं लगा, उन्होंने फिर अपने नाम का अमृत पिला दिया तो फिर उन्हीं की हो जाना था। कभी मेरे को ज़िंदगी में ये नहीं लगा कि मैं इनकी आराधना कर रही हूँ, बाकी भगवान की नहीं कर रही। और मैं हमेशा, मेरा जो गुरुजी ने जो भी सोची बख्शी, उसमें एक ही बात निकल के आती है कि जिसको भी मानो, आपने अगर माता रानी को माना है, अगर आपने उनकी आराधना की है, तो बाकी भगवान के मतलब वो कहेंगे कि हमारी रघु जाने की, वो नाराज हो जाएंगे? नहीं। जब आप गुरु को, जिसको जैसे आप उनको रब मानते हो, जैसा भी मानते हो, उनको जब माथा टेकते हो तो सारे भगवानों का आपका माथा टेक जाता है। आप जैसे वाहिगुरु शब्द बोलते हो तो सारे भगवानों का नाम आ जाता है। तो इसीलिए वहम की दुनिया में नहीं रहना, गुरुजी हमें वहम से निकालने आए थे।
परमात्मा आपका कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी गलत नहीं कर सकता। माता रानी आपको डंडे नहीं मार सकती, गुरुजी आपको गुस्सा नहीं कर सकते। पर हम डरते हैं, हम प्यार नहीं करते, उनसे डरते हैं। इसीलिए वो प्यार के जिसने सृष्टि बनाई वो कभी गुस्सा या दंड नहीं देता, वो प्यार से समझाता है, प्यार से सब कर्म करवाता है। तो इसीलिए उनको प्यार करो, जिसको भी करो। अगर आप गुरुजी के हो गए हो तो गुरुजी के हो जाओ। आप जिस भी परमात्मा के हो, जहाँ जहाँ आपका मन टिकता है, जहाँ जहाँ आपका कनेक्शन बनता है, वही आपके लिए परमात्मा है। जहाँ पर आपको कनेक्शन लगे, आपको लगे जैसे कृष्ण भगवान के साथ बहुत सारे लोगों का कनेक्शन जब होता है तो हम मतलब वो उनकी लीला में ही खोते हैं। तो इसीलिए वो जहाँ के हैं उनको वहाँ रहने दो। जहाँ की जो है, जिसमें रस आ रहा है, जिस परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, प्लीज़ उसमें जोड़े रखो। ना किसी को बुरा लगेगा, ना गुरु जी को बुरा लगेगा, ना किसी और भगवान को बुरा लगता है। इसी पे मैं आती नहीं तो मैं और सत्संग नहीं करूँगी। और ऐसे जुड़े रहो गुरु जी से प्रेम करो, वहमों में ना रहो। और आसान है, बहुत सिंपल है जीवन, बहुत सिंपल है गुरुजी। और किसी के बहुत बड़े सत्संग होते हैं और फिर आप सोचते हो कि हमारे जैसे को तो कौन पूछेगा आपको। लोग पूछे ना पूछे, पर आपका गुरु पूछे। आपका गुरु आपको प्यार करता है, आपके गुरुजी आपको प्यार करते हैं, आपके गुरुजी आपको बुलाते हैं। और किसी की पोशाक से कंपैरिजन नहीं करना कि उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। वो आपकी पोशाक नहीं देखेंगे, आपको दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए, बट गुरु को क्या दिखाना है कि अंदर की पोशाक कैसी पहने, अंदर का हमारा क्या सिस्टम चल रहा है। सो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी का घर बड़ा, किसी का छोटा, किसी का कैसे, किसी का क्या। जिस घर में कोई भी गुरु जी को प्यार से बुलाता है ना, वो स्वर्ग है। तो आज हम बैठे हैं स्वर्ग में। हर जगह जहाँ पर संगत है, जहाँ पर प्रेम है, वो स्वर्ग है। जहाँ पर कड़वे बोल है, कलेश है, वो नरक ही है, ऊपर कोई नरक नहीं है। सो जय गुरु जी ऑन दैट नोट। और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में। ऐसे गुरु से जुड़े रहो और हंसते खेलते अपने जीवन को चलाते रहो, चलते रहो। गुरु जी के बंदा अगर कांटा लग गया, गुरु जी दर्द हो रहा है, मतलब जब दुनिया के थपेड़े पड़ते हैं या कर्मों के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो बंदा ना थक जाता है। तो गुरु जी कहते हैं चल चल चल, हाँ जी चल रहे हैं गुरु जी, चल रहे हैं, चल चल चल। मतलब बैठे हुए भी नहीं देते, कि वो महसूस भी नहीं होने देते। तो जब आपको लगे कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपसे झेला नहीं जा रहा, आप जब आपको अगर सत्संग का बुलावा है ना, चले जाओ। क्योंकि वो वक्त जिसमें आपने कुड़ना था, आप गुरु जी के साथ जुड़ के वो वक्त, वो टाइम निकल जाएगा। तो कई बार हम ये कहते हैं कि किसी की जॉब नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि आके सेवा कर लो, गुरु जी से जुड़ जाओ। और वो वक्त, टाइम तो काटना ही है, तो वक्त वो गुरु जी कटवा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। कितने अच्छे कर्म हो जाते हैं, गुरु जी के पास आ गए, शब्द कीर्तन सुन रहे, और अच्छा कर्म। आप देखो 2-3 घंटे 4 घंटे कुड़ करते रहते हैं, पुड़ियों की तरह हम लोग, सॉरी टू से। और हम होते हैं ना, कितनी पुरानी जिंदगी, अरे हमारा ये हो गया, हमारा फलाना हो गया। गुरु जी ने हमारी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है, जो पीछे था वो ख़त्म, जो आज है वही जीवन है। सो ऐसे हंसते खेलते आपने अपना क्या कहते हैं, गुरु जी के साथ जुड़ना है। और बस गुरु जी हमारा जीवन संवारें, हम भी अपने आप को संवारें। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स। अच्छा बुरा, दुख सुख, उन सब के लिए शुक्रिया गुरु जी। थैंक यू कि आप जीवन में तो दुख नहीं लगता और सुख भी नहीं लगता, सब एक समान लगते हैं। सो थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। जय गुरु जी।